इम्पोर्टेंट क्यों होता है? जो भी बंदा होगा जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगी उससे वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब मेन जो जिसके घर पे नाम हो या मुखिया हो या अर्न करने वाला कोई भी पर्सन हो उस घर में, उससे सिंक करता हो। सर, कभी-कभी ऐसा होता है कि घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता, ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि लोग इतना पैसा तो लगा देते हैं, अच्छे फर्श बनवा लेते हैं, अच्छा इंटीरियर करवा लेते हैं, अच्छी सीलिंग लगवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, पर एक वो क्या है कि किसी के बनते बनते काम रुक रहे हैं। तो हो सकता है हमारे घर के 5 एलिमेंट्स, जब सभी जानते हैं 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वाटर, एयर, फायर और अपना पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। ये पांचों से हमारी बॉडी बनी है, पांचों से हमारे घर का पूरा वास्तु भी उसी पे टिका होता है। तो वो अनबैलेंस होता है, तो उसके लिए क्या करें व्यूअर्स? हर किसी का एक सपना होता है, अपना घर। कोई उसे सालों की सेविंग से लेता है, कोई उसे लोन पर लेता है, तो कई लोग किसी और जगह जाकर के अपनी लाइफ की नई जर्नी शुरू करते हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर घर हर किसी के लिए अच्छा होता है? क्या वास्तु का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है घर खरीदने में? तो आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर वास्तु का रोल क्या है किसी भी घर में। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि आखिर घर खरीदने से पहले लोगों को कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वास्तु और न्यूमेरोलॉजी दोनों के प्रेडिक्शन के साथ आज का ये पॉडकास्ट शुरू होगा। नमस्ते राजीव सर, नमस्ते सीमा मैम, कैसे हैं आप दोनों? एकदम बढ़िया। एकदम आप बढ़िया। सुनाएं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे यही बताइए सर मैम कि घर खरीदते वक्त लोग अक्सर लोकेशन देखते हैं, बजट देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं कि अच्छा दिख रहा है, सुंदर है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्हें क्या देखना चाहिए? देखिए, पहले तो वो अपना बजट ही देखेंगे, ओके। उसके बाद ही वो देखने निकले होंगे। हम्म। फिर उनको पहले डायरेक्शन ज़रूर देखनी चाहिए, जी। वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ का क्या है उनको। फिर उसके बाद इंटीरियर से पहले वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ की एनर्जी कितनी है, कि वो उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, तो वहाँ पे रहने लायक जगह है या नहीं है, उसके आसपास का माहौल क्या है, वो सब वास्तु कंसल्टेंट आपको बता देगा। तो उनको बुलाकर ज़रूर चेक कराएं एक बार। अच्छा सर, वास्तु के अनुसार कई लोग कहते हैं कि कमरा इस तरफ होना चाहिए। तो अगर घर में 4 कमरे बनाने हो, किसी को 4 BHK फ्लैट बनाना हो, तो फिर किस तरीके से घर बनाया जाए? सबके अपने अपने अलग अलग जोन हैं। जब नक्शा बनता है तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ हमारे लिए सही रहती है, कि साउथ वेस्ट में बनाना है या नॉर्थ में बनाना है या वेस्ट में बनाना है या ईस्ट में बनाना है। तो ये जगह सही रहती हैं बेडरूम के लिए। तो इसके लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिशा बहुत अच्छी होती है रूम्स के लिए, और साउथ वेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। तो इस जगह हम अपना रूम्स बना सकते हैं। मतलब ये अपने को एनर्जी अच्छी देती हैं। अब साउथ साउथ वेस्ट में बना दें या नेगेटिव जोन में बना दें तो हमारे को डिप्रेशन भी दे सकती हैं, और भी मतलब काफ़ी तरह की हेल्थ इशू वगैरह हमारे को आ सकते हैं। देखिए, घर के अंदर सारी चीज़ें ही बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो किचन हो या रूम हो। रूम को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बंदा रात को 8 घंटे 12 घंटे वहीं पर सोता है, तो वो चाहता है कि वहाँ की एनर्जी हमारे को बहुत अच्छी मिले। तो इसके लिए हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छा-सा वास्तु को हो, वहाँ पे सही जगह सोए। तो इसके अंदर मेन हम हेड को देखते हैं। जो हेड हमारा सिरहाना होता है बेड का, हम मेन उसको देखते हैं कि वो हमारा सही जगह होना चाहिए। जैसे नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, साउथ वेस्ट में हो। यहाँ पर होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, तो और क्या कहते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और बाकी और जगह कहीं भी है, हो सकता है आपको नेगेटिव डिप्रेशन हो जाए, आपको मतलब हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। तो और जगह जोन के लिए हम प्रेफर नहीं करते। अगर होता भी है तो फिर हम उसकी थोड़ी सी रेमेडीज़ दे देते हैं। सर, मतलब तोड़-फोड़ करने की हर तोड़ चीज़ में फोड़ करने की ज़रूरत। कहीं ज़रूरत नहीं होती, हम उसकी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं रेमेडीज़ दे देते हैं। मैम, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपने घर का देखें, तो लोग अपार्टमेंट में फ्लैट्स लेते हैं और फ्लैट्स जो होते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग रहते हैं। हाउस नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? देखिए, हाउस नंबर मतलब एक व्यूअर्स जो भी बंदा होगा जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगी उससे वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब मेन जो जिसके घर पे नाम हो या मुखिया हो या अर्न करने वाला कोई भी पर्सन हो उस घर में, उससे सिंक करता हो उसका हाउस नंबर होना चाहिए। जैसे किसी का पर्सनल घर है, जैसे आप फ्लैट की बात कर रहे थे, अगर फ्लैट ना होकर पर्सनल घर है तो उस घर का जो भी नंबर होगा
उसको एक सिंगल डिजिट पे लाके हम ये कैलकुलेट करते हैं, जो मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे वो कितना सिंक कर रहा है। अगर वो उसका फ्रेंडली नंबर है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कुछ हम रेमेडी करते हैं, क्योंकि घर कोई वो हमारे कहने से तो बेचेगा नहीं, ना कोई बेचने की चीज़ें होती है। जी बिल्कुल। एंड जैसे ऐसे ही फ्लैट्स होते हैं। अब फ्लैट्स का क्या होता है कि फ्लैट्स सभी के ऊपर से नीचे तक एक रनिंग नंबर होता है, जैसे 508 है तो 50 तो वो सभी के साथ ही आ रहा है ना, और सिंगल डिजिट आ गया हमारा 8, तो हम उसे 8 ही कैलकुलेट करेंगे। या फिर कोई ब्लॉक आ जाता है A B C, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम लास्ट के जो अपना हमारा जो पर्सनल नंबर आता है ना, जो सभी से मैच ना करता हो, हम उसको काउंट करके उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको सजेस्ट करते हैं कि ये आपका टोटल नंबर ये आया है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आपका मैच होना चाहिए, जिससे वो उसको घर में रह कर रिलैक्स आए, उसे अच्छी नींद आए, उसके रिलेशनशिप अच्छे रहे। अदरवाइज़ अगर वो एंटी होगा तो ये सिर्फ अपोजिट हो जाएंगे, उसे हेल्थ इशू आ जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगी, उसके प्लांट सूखने लग जाएंगे, मतलब वो अपसेट हो जाएगा। वो ऐसा काम हम मतलब सबको अपनी एक देखना चाहिए न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, कि मतलब फ्रेंडली नंबर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैम डेट ऑफ बर्थ का हाउस नंबर से इतना क्या इंटरकनेक्शन है फिर? डेट ऑफ बर्थ से बहुत कनेक्शन है हाउस नंबर का, क्योंकि ये देखिए कि जितने भी नंबर है 1 से 9 तक के, वो सब का खेल हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है स्टार्टिंग से ही। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको टोटल भी निकाल लेते हैं, पाथ नंबर भी निकाल लेते हैं। अगर किसी से मैच करना हो तो हमने अपनी डेट ऑफ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो मैं 4 नंबर वाला मकान ना लूँ, मैं 8 नंबर वाला मकान ना लूँ, अच्छा। मैं ये प्रेफर करूँगी। या हम अपने व्यूअर्स को ये सजेशन देंगे कि आप ये ना लें, अब 1 नंबर के साथ आप 2 नंबर ले, 5 नंबर ले, 9 नंबर ले, ये आप इस तरीके के मकान लेंगे तो उसके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये बहुत मानते हैं कि सब काम उसकी लाइफ में एक स्मूथनेस रहे। सर कभी कभी ऐसा होता है कि घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर दिखता है लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता, ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि लोग इतना पैसा तो लगा देते हैं, अच्छे फर्श बनवा लेते हैं, अच्छा इंटीरियर करवा लेते हैं, अच्छी सीलिंग लगवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, पर एक वो वास्तु वाले को बुलाना भूल जाते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर क्या है, गलत एंट्री हो गई, साउथ से लेकर वेस्ट तक की एंट्री आ गई, तो उसमें कोर्ट केस, आपको कर्जा बढ़ा देगी। टॉयलेट और मंदिर की दीवार एक साथ कर दी, या टॉयलेट गलत दिशा में बना दिए, किचन गलत दिशा में बना दी, बेडरूम गलत दिशा में बना दिए, तो सब हमारी हेल्थ वेल्थ को ही प्रॉब्लम करेंगे। ओके, इसलिए नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है। एनर्जी ज़रूर चेक कराएं, और वास्तु कराना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर की और हाउस नंबर की, ये दोनों अगर एक ना हुए तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? अगर डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो हाउस नंबर है जी। अगर मैच नहीं हुए तो इसका इम्पैक्ट आप ये देखिए कि जिसके डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है हाउस, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो जितना भी वो कमाएगा उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होएगा। उसका जो पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे ये समझ में ही नहीं आएगा। वो अपसेट रहेगा, उसकी हेल्थ इशू रहेंगे, उसे घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाएंगी, अचानक से उसके पास खर्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम वो फेस करेगा। ओके। देखो, जब हाउस नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता या हेड ऑफ़ द फैमिली से जो मैच नहीं करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि उसे नींद में वो अपसेट हो जाएगा, उसे रात को नींद नहीं आएगी, बनते-बनते काम जो है वो रुकने लग जाएँगे। उसे ये समझ में नहीं आएगा कि कल तक तो ये इस काम के लिए यस था और आज एकदम से अचानक कैसे हो गया। क्योंकि वो जो एनर्जी है हाउस नंबर की, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं हो रही है। उसके घर में रिलेशनशिप इशू हो जाएँगे, बच्चों से झगड़े होने शुरू हो जाएँगे या वाइफ़ से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम वो फेस करेगा ही करेगा। उसके लिटिगेशन हो जाएँगे, कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, कहीं चालान कटना है, ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम वो फेस करेगा ही करेगा। तो उसे ये सब अपना हर कोई इंसान जो है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो किसी न किसी के पास जाता ही है। जहाँ जी। पर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, वो सैटिस्फाइड हो जाता है। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है तो वो कभी भी 4 या 8 नंबर का घर नहीं ले सकता, ठीक है? या वास्तु के अकॉर्डिंग सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस डायरेक्शन में कमरा होना चाहिए, टॉयलेट इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, पूजा रूम इधर होना चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं स्पेशली, वो बिना किसी वास्तु पर्सन को बुलाए, न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाए, वो खुद ही चेंज कर ले तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अब घर में बैठे-बैठे दवाइयाँ लेनी चालू कर दो, तो आप खुद सोचो कितना बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। कि नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है ना। आज आज क्या कहते हैं, गुरू गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। आज घर में बैठ के आप ना तो बीए पास कर सकते हैं, आप जब तक स्कूल नहीं जाएँगे, कॉलेज नहीं जाएँगे, तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसे ही वास्तु का है।
तो वास्तु की पूरी पढ़ाई है, 1 से लेके BA तक पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरी एक-एक चीज़ पूरा साइंस है। ये कोई क्या कहते हैं ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिष नहीं है, जो क्या कहते हैं ज्योतिष लगाया और कर दिया। तो इसके लिए हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर जी। उसको जहाँ चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ लगाते हैं। उस हिसाब से उसका व्यापार भी वहीं से होता है, उसके हेल्थ भी वहीं से देखते हैं। घर की सारी डायरेक्शन वगैरह के हिसाब से ही हम उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सर ये तो वास्तु के अकॉर्डिंग हो गया। मैम अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताना हो तो आप क्या बताइएगा? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यही बताएंगे, जैसे जो व्यूअर्स होते हैं वो कम नॉलेज में रील देख के उनको नॉलेज तो हो जाती है, बट वो उनकी एक अधूरी नॉलेज होती है जी। और वो उससे मतलब अपना करना शुरू कर देते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ही इफेक्ट आएगा, लेकिन कई बार उल्टा इफेक्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि वो एक कंपाउंड वगैरह नहीं देखते हैं। जैसे उन्होंने देख लिया कि 1 के साथ हमने 4 नहीं लेना है, या 1 के साथ हमने 8 नहीं लेना है, या 2 के साथ हमें 9 नहीं लेना है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि वो 9 नंबर कैसे आया है। 1 और 8 को टोटल करके, जैसे 1 के साथ हम 9 नंबर का मकान ले सकते हैं, बट हमने कंपाउंड भी देखना होता है कि वो 9 आया कहाँ से। 1 और 8 को टोटल करके तो 9 नहीं आया। तो ये अधूरे ज्ञान से व्यूअर्स कुछ ना करें, वो किसी न किसी की राय लेके ही अपना, चाहे वो नेम नंबर हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो हाउस नंबर हो, वो उसे करेक्ट करवाएं। छोटे-छोटे टोटके तो चलो कोई बात नहीं, देख के कर लो। जी। पर अगर क्या कहते हैं घर को और अपने जीवन को बैलेंस करना है तो न्यूमरोलॉजी और इसको एक्सपर्ट से ही करवाएँ। सर या मैम आप दोनों से मैं यही सवाल कर रही हूँ कि अगर कोई चाहे हमारे व्यूवर्स में से या ऑडियंस में से कि अ, घर पे वो एक छोटा सा सॉल्यूशन कर ले, उसके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है, और वो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसे समझ में आ रहा है कि हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे मैं ठीक कर लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है कि किसी के बनते-बनते काम रुक रहे हैं, जी। तो हो सकता है हमारे घर के 5 एलिमेंट्स, जब सभी जानते हैं 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वाटर, एयर, फायर और अपना पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। ये पाँचों से हमारी बॉडी बनी है, पाँचों से ही हमारे घर का पूरा वास्तु भी उसी पे टिका होता है। तो वो अनबैलेंस होता है, तो उसके लिए क्या करें व्यूअर्स, कि जो घर का सेंटर होता है उसको पहले साफ़ करवा लें, झाड़ू पोछा लगवा के। फिर एक कच्चे दूध के अंदर थोड़ा-सा केसर डाल लें, उसके वहाँ पर छींटे लगाएँ। छींटे लगाने के बाद एक काँच की कटोरी के अंदर ब्रह्म स्थान पे, जिसको सेंटर कहा है, तो वहाँ पर उसमें थोड़ा-सा पानी, ये हो गया हमारा वाटर एलिमेंट। फिर उसमें थोड़ा-सा 2 चुटकी नमक डाल दें, ये हमारा पृथ्वी तत्व हो गया। फिर इसके बाद उसके नीचे एक पीला पेपर, काँच की कटोरी के नीचे एक पीला पेपर रख दें, ये हमारा आकाश तत्व है। फिर इसके बाद एक वहाँ पर दीवा जला दें, देसी घी का, मिट्टी का दीवा ले लें और उसको जला दें उसके पास में कटोरी के। और एक ये हमारा अग्नि तत्व हो गया। फिर उसके बाद एक धूप जला दें और वो हमारा एयर तत्व हो गया। इसको 24 घंटे वहीं रखा रहने दें, अगले दिन इसको पौधों में डाल दें। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे जो उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही है। जैसे अगर उनको लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी माइनर सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देखेंगे कि हम एनालाइज करें वो उनके नाम में प्रॉब्लम है, उनके जो डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, या जो उनका पाथ नंबर है, जो उनको जो फ्यूचर बताता है कि उनके लिए कौन से काम अच्छे हैं, कौन से कलर अच्छे हैं। अगर वो उसके अपोजिट कर रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम आएंगी। अगर वो सब इन सबको बैलेंस कर ले तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर कोई फिर भी मेजर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप किसी भी, चाहे वो वास्तु को मानते हो, चाहे वो किसी पंडित को मानते हो, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को मानते हो, वो उनसे चेक करवाएं। अगर छोटी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैम वैसे तो हम बात घर की कर रहे हैं लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी। अभी आपने नेम के बारे में बताया, तो आखिर नेम का ये घर से या पर्सनालिटी से क्या लेना देना है? नेम का तो पर्सनैलिटी से लेना देना इतना नहीं है, जितनी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चलता है कि उस बंदे की, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ जो है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। 1 नंबर वाले की अलग पर्सनैलिटी होती है, 2 नंबर वाले की अलग होती है। ऐसे अगर आप नेम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए, नेम के बारे में डेट ऑफ बर्थ क्या होते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम जो होता है वो हमारा DNA होता है, जी। जो कभी चेंज नहीं होता। और नेम नंबर क्या है, हमारी यूनिफॉर्म है जो हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो यही जो चीज़ें होती है कि जैसे हम अगर हमारा नेम नंबर अगर हमारा जैसे सिंक नहीं कर रहा हमारी डेट ऑफ बर्थ से, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बिजनेस का डाउन हो जाना, सक्सेस ना मिलना, जॉब में स्टेबिलिटी को का ना रहना, अचानक से खर्चे आ जाना, चोरी हो जाना घर में, ये सब प्रॉब्लम आती है। अगर हम इसको सिंक कर लें डेट ऑफ बर्थ से, तो फिर ये जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है और उसने अपना जो नेम नंबर है वो 3 पे ले आया है, 5 क्या है कम्युनिकेशन का नंबर है, और 3 जो नंबर है वो भी कम्युनिकेशन का नंबर है, वो बिजनेस ग्रोथ का है, वो कम्युनिकेशन का है। तो वो दोनों मिल के अगर दोनों मिल जाएंगे तो वो एक सक्सेस हो सकते हैं ना। वो जैसे कम्युनिकेशन है, अपने जो प्रेजेंटेशन जो भी बनाएगा वो स्टेज पे जाके उसे कम्युनिकेट करके वो सक्सेस पा सकता है। आज कोई भी आप मीटिंग में जाना हो, किसी को किसी 5 नंबर वाले को आप भेज दीजिए, देखिए वो उस मीटिंग को अप्रूव करके ही आएगा। किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 है और नेम नंबर है इसका 8 पे आ रहा है, और आप देखो कि 2 जो है वो भी सौम्य है, शांत है, और 8 नंबर क्या है, वो मेहनती है, लेकिन वो रिजल्ट धीरे देगा और वो उधर से शांत है, तो वो बहुत धीरे धीरे रिजल्ट आएगा और वो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। मतलब जैसे आप समझे कि पैसे तो आ रहे हैं बट वो पैसे जा कहाँ रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, पैसे तो आ जाएंगे उसको, लेट में आ जाएंगे और में आएंगे, बट क्या है कि 2 नंबर जो है लिक्विड है और 8 नंबर आयरन है, तो ये आपस में जंग का वो हो जाता है, बिल्कुल पानी और रस्टिंग लोहे हो का जाएगी। बिल्कुल। तो ये पैसा कहाँ जाएगा हमारा, वो सब पता नहीं चलता। तो ये नेम नंबर की भी पूरी वैल्यू होती है हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। सर अब अगर वास्तु की बात करें और घर के एंट्रेंस की बात करें, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर का ना जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है वो बहुत अलग दिशा में बना हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर तुम अपने एंट्रेंस को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एंट्रेंस का इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंट्रेंस सबसे को? मेन इम्पोर्टेंट एंट्रेंस ही होती है घर की, क्योंकि महालक्ष्मी आएगी तो वहीं से ही आएगी। तो टोटल हम जो जोन देखते हैं उसके अंदर 32 द्वार होते हैं। हम 32 जगह एंट्रेंस बना सकते हैं। 32 में से कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, जिसमें नो एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, और कुछ एंट्रेंस साउथ से लेके वेस्ट तक की बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और बाकी जो और एंट्रेंस होती है उसका ट्रीट हो जाता है। मतलब कोई कोर्ट केस दे के जाता है, कोई हमारे को लोन दे के जाता है, कोई हमारे व्यापार को ठप कर दे, मतलब सब चीज़ें, हर एंट्रेंस कुछ ना कुछ देती है। ऐसा नहीं कि कोई एंट्रेंस हमारे को कुछ नहीं देगी। कहीं कहीं से हमको लॉस हो रहा है, कई बार हम मतलब और कर्जे में आ रहे तो और कर्जा बढ़ता जा रहा है, और किसी का क्या होता है कर्जा खत्म होता जा रहा है। तो एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है अपना वास्तु के अंदर। सर तो मोस्ट ऑफ द लोगों को एंट्रेंस किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए? देखिए, इसके 9 पद दिए गए हैं, जैसे साउथ, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ है। तो इसके 8-8 पद हैं। जैसे हम S1, S2, S3, जैसे S1 से लेके S8 तक हो जाता है, और ऐसे ही W1 से लेके W8 तक हो जाता है, ऐसे 9-1 से लेके 9-8 तक हो जाता है। सभी के 9-3 और 9-4 पॉजिटिव एंट्रेंस गिनी जाती है, और साथ में 9-8 ये भी एक पॉजिटिव एंट्रेंस गिनी जाती है। सर मैम आप दोनों से ये क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पहले से लोग रह रहे हों और हम उस घर को खरीदे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे हैं उनकी एनर्जी क्या हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर सकती है? उनके फैमिली मेम्बर्स की जो एनर्जी है वो हमारे फैमिली मेम्बर की एनर्जी को या फिर ऑरा को इफ़ेक्ट कर सकती है? ये बिल्कुल कर सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि उस घर में कितने झगड़े, कितना मतलब आपस में इनका प्यार था, उन्होंने कितना लॉस किया, क्या प्रॉफिट रहा, मतलब उनकी जो भी जीवन शैली है उसका कुछ पता लगे कि क्या है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं उस घर के अंदर रह जाती है। हम्म। तो उसको चेक कराना, पहले पेंट जरूरी होना चाहिए ताकि वहाँ की एनर्जी कुछ कम हो, साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको वास्तु से एक्सपर्ट जब एनर्जी वगैरह चेक कराएं, तो क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ रह जाती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए इसकी रेमेडीज़ हैं, वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उस घर को ना लें। ब्रह्म स्थान क्लीन करा लें, ब्रह्म स्थान की पूजा करें, हवन करें, इनसे एनर्जी जो है, जो पुरानी जो एनर्जी होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये हवन वगैरह इसीलिए कराए जाते हैं आज की तारीख में, ताकि पुरानी एनर्जी खत्म हो जाए, या जहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि हर 2-3 महीने में, साल में अपने यहाँ हवन करते रहें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती जाए यहाँ से। मैम तो हाउस नंबर का अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो पहले वाली फैमिली थी उसमें हेड ऑफ द फैमिली के अकॉर्डिंग उन्होंने हाउस नंबर रखा हुआ था, तो अब फिर हाउस नंबर चेंज कर लें।
हाउस नंबर तो चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ, जो वहाँ पर नए जो टेनेंट आ रहे हैं या वो ओनर आ रहा है जिसने मकान खरीदा है, वो अपना देखेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से कितना सिंक हो रहा है। हाउस नंबर तो वो चेंज नहीं होएगा, लेकिन वो अपना देखेगा आने से पहले कि मतलब जैसे वो वास्तु देखते हैं, तो वो एक ये भी देखे कि मतलब जो हमारा हाउस नंबर है, वो मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो वो सब ये सब चीज़ें देख कर आए तो फिर ज़्यादा बेटर है। अगर फिर भी मतलब उन्होंने ले लिया है, बाद में उन्होंने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाया है और वो कहते हैं कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सॉल्यूशन होता है हम लोग जैसे नाम को इनहेंस ना करके, जो नंबर जो होता है उसको इनहेंस ना करके, वहाँ पे कोई उनकी पॉजिटिव वाइब्स का ही जैसे कोई हाउस नंबर रखवा देते हैं, जैसे प्रेम सदन है, सेवा सदन हो गया या प्रेम कुटीर हो गया, उनको हाईलाइट कर देते हैं उनकी वैल्यू लगा के। ऐसे नहीं उनको कर देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ से और उनके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसको लगा के एक पॉजिटिव साइन ले आते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट। नंबर होता है। हाँ जी, फिर वो नेम में नहीं, पॉजिटिव जो हाउस का जो नेम रखेंगे ना हम, जैसे सेवा सदन रख दिया हमने, जी। तो सेवा सदन की उसकी वैल्यू लगेगी, एस की अलग, ई की अलग, डब्ल्यू की एक, ऐसे इनकी अच्छा। वैल्यू को करके जो टोटल निकलेगा, फिर हम देखेंगे कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उससे उसका वो फ्रेंडली नंबर है, अगर वो फ्रेंडली नंबर होगा तो हम उसे ओके कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा तो फिर हम कोई और नेम, जो हाउस का नेम जो होगा ना वो अलग से सजेस्ट करेंगे। रेमेडी तो होती है, लेकिन अगर पहले से ही कुछ अपने करके आए, मतलब बंदा देखे लेने से पहले, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैम, तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अ, अगर हम घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंस देती है? हाँ जी, टाइमिंग भी उसकी इम्पोर्टेंट देती है। उसका जो मतलब हम उसमें ये देखते हैं, सबसे पहले तो कि इसका प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है तो हम उन्हें बताते हैं कि आपका प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। बट प्रॉपर्टी लेने का योग भी कई नंबरों से बनता है। जैसे 1 से बनता है तो हम उनको डायरेक्टली कह देते हैं, 8 से बन रहा है कि आप प्रॉपर्टी ले लो बेझिझक। नंबर 4 से अगर हमारा प्रॉपर्टी का योग बनता है तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप पिछले 1-2 साल देखो, आप अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपने अच्छा कमाया हो, तब तो आप इस तरफ जाना। अदरवाइज़ यहाँ पैसे स्टक होने की बहुत बहुत चांसेस है। कि जैसे आपने आपने हाउस कोई खरीदना है, आपने बयाना दे दिया है, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया है, या कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम वो भी देखते हैं, उनका पर्सनल ईयर भी चेक करते हैं। पर्सनल ईयर में भाई ये 3 महीने आपके प्रॉपर्टी खरीदने के नहीं है या 2 महीने आप रुक जाए, तो ये सब हम देख के उनको बता सकते हैं। मैम, आप इन सब चीज़ों को देखते कैसे हैं? मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या हाँ फिर? जी, डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहले चाहिए कि हमें किसी को भी चेक करने के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी से फिर हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, उसका पर्सनल ईयर लकी है या अनलकी है। फिर हम उसका लोशू ग्रिड बनाते हैं, वैदिक चार्ट भी बनाते हैं। वैदिक चार्ट में बना के हम उसकी दशा निकालते हैं, महादशा निकालते हैं कि उसकी कौन-सी महादशा चल रही है और कौन-सी अंतदशा चल रही है। उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा योग बैठ रहा है कि जो हमसे पहले तो हम जो क्लाइंट होगा उसी से ही पूछते हैं कि उसका क्वेश्चन क्या है। हम ओके। अपने आप से उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, तुम ले लो। अगर उनका ये पहले तो उनसे पूछेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। अगर वो ये कहेंगे कि जी हमें प्रॉपर्टी लेनी है और हमारा आप हमें बताइए कि हमारे लिए फेवरेबल है इस टाइम प्रॉपर्टी खरीदनी या नहीं खरीदनी, तो फिर हम उनको बताते हैं कि देखकर उनका पर्सनल ईयर भी है, उसकी दशा महादशा भी है, उसका वैदिक ग्रेड भी बनाते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं उनको देख के जो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो प्रॉपर्टी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या 3 महीने आप रुक जाएँ, उसके बाद आप प्रॉपर्टी लें, वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। सर, लोग इंडिपेंडेंट हाउस भी बनाते हैं और फिर अपार्टमेंट में भी फ्लैट्स लेते हैं, तो इन दोनों के वास्तु प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, एक तो जैसे कि ने फ्लोर लिया जी। और किसी ने पूरी कोठी बनाई, जी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या डिफरेंस आता है कि जिसने फ्लोर लिया है उसके लिए जो वास्तु काम करेगा, जो भी एनर्जी काम करेगी उसके फ्लोर की ही करेगी, आउटर की नहीं करेगी। चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, चाहे वो लिफ्ट है, चाहे वो मेन गेट है। और जो क्या कहते हैं जिसकी अपनी पूरी कोठी है उसको सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, मेन डोर भी करेगा, सीढ़ियाँ भी करेंगी, लिफ्ट भी करेगी, ऊपर की टंकी भी करेगी, सब करेगी। ये डिफरेंस आ जाता है इससे। बाकी तो अंदर का सेम होता है। मेन बाहर की जो आउटर आउटर चीज़ें हैं वो ओनर को ज़्यादा करती है, जिसके पास पूरी कोठी है, और जिस पे खाली फ्लोर है वो उसको इफ़ेक्ट करता है खाली। सिर्फ फ्लोर की फ्लोर की एनर्जी। एनर्जी उसको इफ़ेक्ट करेगी, चाहे और पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हो। डायरेक्शंस में? डायरेक्शन तो सेम होती है, डायरेक्शन तो क्योंकि कोई वो नहीं है।
इन केस कोई अपनी कोठी बना रहा है, तो कोठी बनाते वक्त तो वो वास्तु के एक्सपर्ट से उसने पूछ लिया, लेकिन जब फ्लैट उसने ख़रीदा है तो फ्लैट ख़रीदते वक्त वो वास्तु के एक्सपर्ट से पूछना ठीक रहेगा या फिर रेमेडी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं, वास्तु से तो चेक करवाना ही चाहिए, क्योंकि कोई रेमेडी भी देगा तो वो जब तक मैप नहीं होगा उसके हाथ में, तो वो कैसे उसको रेमेडी देगा कि हाँ क्या चीज़ गलत है, तो कहाँ एंट्रेंस आनी चाहिए, क्योंकि जरा से ही मतलब थोड़े से जोन चेंज करते ही दिशा चेंज हो जाती है। तो इसलिए डिग्री चेंज होते ही तो दिशा चेंज हो जाती है, क्योंकि 22.5 डिग्री की एक का जोन होता है, तो वो चेंज होती है तो पता नहीं उसने कहाँ बना रखी है एंट्रेंस। तो जैसे ही मैप आएगा तो उसमें आपको सही जगह पता लग जाएगी, टॉयलेट कहाँ है, बेडरूम्स कहाँ हैं, एंट्रेंस कहाँ से है, वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी। वो सही तरीके से करा रखी है, पूरी कोठी के हिसाब से है वो, या उसने फ्लोर के हिसाब से करा रखी है। क्योंकि जिसने बनाया होगा उसने तो अपनी पूरी कोठी के हिसाब से ही बनवाया होगा, फ्लोर के हिसाब से नहीं बनवाया होगा। अगर बेचने के हिसाब से, फ्लोर के हिसाब से बनवाया होगा, फिर हो सकता है कि वास्तु ठीक हो उसका। सर तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्लैट है, दूसरा फ्लैट सामने बना हुआ है, उसकी जो एनर्जी है वो इस वाले फ्लैट पे सेम फ्लोर पे है ना, क्योंकि तो उसकी एनर्जी इसको इम्पैक्ट कर सके? देखिए, इम्पैक्ट तो कर ही सकती है आमने-सामने की एनर्जी, पर जब वो अपनी एंट्रेंस को सही करा लेगा, एंट्रेंस सही कर लेगा, उसके ट्रीट कर लेगा, तो फिर वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी हुई तो तो? पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं, पर हो सकता है उसकी नेगेटिव हो, हाँ, तो ये उसको तो बिल्कुल करानी हो पड़ेगी सकता। ना। जी दोनों को अपनी आमने-सामने वालों को अपनी पॉजिटिव करनी ही पड़ेगी एंट्री। मैम, अगर नंबर प्लेट की बात करें, क्योंकि अपार्टमेंट्स में भी नंबर प्लेट होती है, तो इसका क्या रोल होगा फिर? इसमें कैसे चेंजेस हम ला सकते हैं? इसमें चेंजेस ऐसे ला सकते हैं, जैसे हम लोग जो अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट से भी ऐसे ही आता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक रनिंग नंबर क्योंकि आएंगे, वो फ्लोर्स के वाइज फ्लोर्स के वाइज आएंगे। हाँ। तो जो लास्ट की जो डिजिट होगी, 1 या 2 डिजिट, जैसे अगर किसी के 4 डिजिट में आ रहे हैं, 5051 ऐसे आ रहे हैं, तो हम लास्ट का 51 ही लेंगे, 50 नहीं लेंगे, क्योंकि वो 50 तो रनिंग में सभी के लिए आ रहा है, वो तो एक कॉमन हो गया है, उसको हम नहीं करेंगे। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट का होगा, तो उसका लास्ट के हम 2 डिजिट लेंगे। जैसे 600 की लाइन चल रही है तो 6 नहीं गिनेंगे, तो लास्ट के 2 नंबर हम लोग काउंट कर लेंगे। ऐसे ही काउंट करेंगे और फिर वो उसको देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्ट करता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स के कितना वो फ्रेंडली नंबर है, कितने उससे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर वो उसकी एनर्जी मतलब आप समझें कि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसे सिंक नहीं कर रहा है, तो फिर उसको अभी ट्रीट करेंगे। उसका उसको कुछ उसके जो लकी नंबर जो होंगे वो उसमें प्लस करेंगे, या फिर उसको मैंने बताया जैसे आपको, कोई हम उसका घर का नाम रख देंगे, ठीक तो है। उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके पॉजिटिव हम वैल्यू को काउंट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करके फिर हम वो उसको हाईलाइट कर देंगे। मतलब जो नंबर जो है वो नीचे थोड़ा सा दिखे कोई नहीं, लेकिन हम जो उसकी जो उसका नाम रखेंगे ना उसको हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि उससे हमारे को वाइब्रेशन पॉजिटिव आ जाएगी। जी, बिल्कुल। ये इफ़ेक्ट होता है, ऐसे हम उसकी रेमेडी कर देते हैं। तो सर, मैम, आजकल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महंगे घर होते हैं, जैसा कि सब जानते हैं अपना घर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी सालों की सेविंग्स लगती है या फिर लोन लेना पड़ता है बहुतों को। तो अगर कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो क्या वहाँ भी वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है जी। आज आप होटल में भी कहीं बाहर जाते हो, कमरा देखते हो, अच्छा लगता है, मन को लुभाता है, तो बंदा उसके अंदर रहता है। वो चाहता है वहाँ की एनर्जी फ़ील करूँ, और जबकि उसने तो घर में साल, 2 साल, 3 साल रहना है, हुँ। और तो वो तो उसको इम्पैक्ट करेगी करेगी। अभी उसको समझो अच्छी लग रही है, या तो उसको 2 दिन रहना है, 3 महीना रहना है, जाना है, तो चलो कोई बात नहीं, मत कराए कुछ भी। जिसने साल, 2 साल, 3 साल रहना है, क्योंकि सब चीज़ें उसको वहीं से मिलनी है, क्योंकि उसके साथ वो घर जुड़ जाएगा। उसका ऑरा उस घर के साथ जुड़ जाएगा, उसको अच्छे-बुरे सारे फल वहीं से मिलेंगे, चाहे वो व्यापार के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे रिलेशन के हों। तो उसको वास्तु कराना सबसे पहले ज़रूरी है, और बल्कि लेने से पहले वो तो उसके बाद तो ऑप्शन है, वो पहले चेक करवा सकता है कि कोई चीज़ ठीक ना कराई जा सके, तो अभी वो चेंज कर सकता है। मैम, सर, आप दोनों के इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसी कौन-सी बड़ी गलती है जो लोग करते हैं घर खरीदते वक़्त या फिर बनाते वक़्त? एक तो उसके अंदर ब्रह्मस्थान, सेंटर, सबसे पहले बंदे को सेंटर देखना चाहिए। उसके ऊपर कोई पिलर ना आ रहा हो, कोई दीवार ना आ रही हो, तो वो सारे घर की एनर्जी को वहीं ब्लॉक कर देगी। उसके जितने ही बनते-बनते काम हैं, सारे बिगड़ जाएँगे। सबसे पहला तो उसको रोल यही देखना चाहिए। फिर वहाँ की एंट्रेंस देखनी चाहिए, पॉजिटिव है या नहीं है। फिर वहाँ के टॉयलेट्स देखने चाहिए कि सही दिशा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर वहाँ के बेडरूम देखने चाहिए। मतलब हर चीज़ हमारे को इफ़ेक्ट करेगी।
हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि वास्तु हमारे से और ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वो हमारे क्या कहते हैं टोटल हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो वो देखना ज़रूरी है सारी चीज़ें। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि जो चीज़ पूरा जो है यूनिवर्स है, एनर्जी है सब। जी। और एनर्जी जब तक हमारी पॉजिटिव नहीं होएगी, चाहे वो बॉडी की हो, चाहे वो हमारा ऑरा हो, चाहे वो हमारी हाउस की एनर्जी हो, वो सब चेक किए बिना हमें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग घर ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी एनर्जी चेक करनी चाहिए, घर की पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, उसका हाउस नंबर चेक करना चाहिए। ये सब चीज़ें चेक करके ही, और सबसे पहले तो मैं तो कह रही हूँ न्यूमरोलॉजी से पहले भी वास्तु का होता है घर में सबसे बड़ा रोल। तो पहले उनको बुला के सब चेक करें और फिर बाद में ये न्यूमरोलॉजी को देखें। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी कि आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा रियल केस रहा हो जिसमें आपने वास्तु को ठीक किया हो या फिर वहाँ के ऑरा को मेंटेन किया हो या फिर आपने न्यूमरोलॉजी से हाउस नंबर में कुछ चेंजेस लाए हो और सब कुछ ठीक हो गया हो? मैं जैसे मेरे एक फ्रेंड का ही था, साल भर पहले की बात है। पहले मैंने उसका ऑरा चेक किया, उसका ऑरा ब्लॉक था। उसके जो मेन प्लैनेट्स थे, ओके। जो पैसा देते हैं, जो व्यापार देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो वो उसके ब्लॉक थे। फिर उसका मैंने घर चेक किया, घर में उसके एंट्रेंस गलत थी, टॉयलेट गलत गलत जगह आए हुए थे। उसने बेडरूम अपना साउथ साउथ वेस्ट में ले लिया था और एक बेडरूम डिप्रेशन की जगह था, तो उसको डिप्रेशन भी बहुत था, उसके कर्जा भी काफ़ी बढ़ गया था। तो उसने मुझे जब उसे पता लगा कि मैंने वास्तु करना चालू किया हुआ है, तो उसने मुझे बुलाया, कहा कि भाई ज़रा मेरा एक बार वास्तु चेक कर दे, मैं तो बिल्कुल कर्जे में आया हूँ, ये समझ ले अच्छा। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। तो उसको मैंने विदिन मेरे ख्याल से 1 मंथ के अंदर उसका सारा कुछ उसको सही कराया। तो उसके बाद आज साल हो गया है, तो आज उसने गाड़ी भी ले ली है, अपना मकान भी ले लिया है, उसका धीरे-धीरे कर्जा भी उतर गया है। मतलब इतना इफ़ेक्ट है, तो आज भी वो मुझे कोई काम बिना पूछे नहीं करता। कहता मैं तो समझता ही नहीं था कि वास्तु में इतना कुछ है कि क्या कहते हैं बंदे की लाइफ़ चेंज हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बंदा ने मन से किया। हमने इतना उसको बताया, उसने हर काम करना है, मुझे करना ही है। वो रातों रात मतलब उसकी रेमेडी करना है, कुछ चेंज करना है। देखो उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने घर की जो भी इन्होंने वास्तु बोला वो सब करा और आज उसके पास सामने रिजल्ट है। लोग वह क्या करते हैं, डिप्रेशन में तो आते ही हैं, लेकिन वो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो आधा काम करते हैं। आधा काम करने के बाद वो बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, तो वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पूरा काम करें, फिर देखें रिजल्ट ना आए तो। ऐसे भी आते हैं मेरे पास कई लोग कि जी मेरा तो ये काम नहीं हुआ जी, मैंने कहा अच्छा आपने इस प्लेनेट का दान किया था, अरे नहीं वो तो अभी रह गया। अच्छा आपने यहाँ पे टिप लगाई थी, अरे नहीं वो तो रह गया। अरे जब आप दवाई नहीं लोगे तो घर तो बीमार रहेगा ना। बिल्कुल सर। तो ये लोग सोचते हैं कि मतलब हम जादू कर देते हैं, कोई आते हैं और हम जादू करके चले जाते हैं तो हमारे को पैसा भी आने चालू हो जाएगा, जादू की व्यापार भी चालू हो छड़ी जाएगा। घुमा लो, सब हैं ठीक हो ऐसे थोड़ी जाएगा। ना होता है, ये तो एक साइंस है, कोई जादू नहीं है। ये और तो हम साइंस है, ये चल रही न्यूमरोलॉजी में भी रिजल्ट ये नहीं कि इंस्टेंट आ जाए, कब किसी को आ जाता है, अदरवाइज मतलब 21 डेज़ है या 40 डेज़ है या 1.5-2 महीने है, रिजल्ट आएगा ज़रूर। उसमें कई बार जैसे मैंने किसी का मोबाइल नंबर चेंज कराया था, उन्होंने कहा कि बिजनेस तो है बट क्लाइंट आते हैं, आके सब डिस्कशन करते हैं, वो कहते हैं कि कल बताएंगे, कल उनका नहीं आता है, वो क्लाइंट आते नहीं हैं। फिर मैंने उसका उनका मोबाइल नंबर चेक किया, तो उसमें मैंने दूसरा नंबर लेने को बोला और उसमें बिजनेस के नंबर डलवाए कुछ, जैसे 15 हो गया, 75 हो गया, 37 नंबर का जो पेयर होते हैं ये बिजनेस के होते हैं। ये मैंने कुछ, सभी तो नहीं मिलते एक ही मोबाइल में, लेकिन क्या है कि हमारा अगर 70% पेयर अच्छे है और मैं कह रही हूँ 30% पेयर भी अगर उसमें सही नहीं है तो वो ओके है, वो हमें कर जाएगा। आज उसके पास क्लाइंट बहुत है, वो मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि आपकी वजह से हमारे क्लाइंट आए। मैम तो डेट ऑफ बर्थ का फ़ोन नंबर से भी रिलेशन है? बिल्कुल है, डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुए हमें फ़ोन नंबर लेना, फ़ोन नंबर तो बहुत ही ज़रूरी है। देखो फ़ोन नंबर तो हमारे पास 24 घंटे में से 20 घंटे तो रहता ही रहता है, हम नींद में भी उठा के देख लेते हैं मोबाइल। तो ये मोबाइल नंबर में जो हमारे जो 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वो मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सक्सेस की तरफ ही जाए वो नंबर, हमारे लिए पॉजिटिव नंबर हो, उसके अंदर ज़्यादा 8 ना हो, ज़्यादा 4 ना हो, उसका टोटल जो है वो क्या आ रहा है और उसके जो 9 पेयर होते हैं वो हमारे लिए कितने पॉजिटिव साउंड करते हैं, वो सब देखने पड़ते हैं। और ऐसे भी नहीं होते कि जैसे हमने उठाया और टोटल आया इतना, तो मोबाइल नंबर टोटल 3 पे करना है हमने अपना मोबाइल नंबर। जैसे हमारा सक्सेस नंबर 3 है, तो हमने देखा भी जो टोटल नंबर 3 वाला मोबाइल नंबर ले लेते हैं। अगर आपने टोटल नंबर 3 ले लिया, 48 पे ले लिया, 48 को भी टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 आ गया, 12 से 3 आ गया,
बट एक 48 जो इतना नेगेटिव कंपाउंड है कि हम उससे वो ले लेंगे तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। कि ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने व्यूअर से कि बिना गाइडेंस के आप मोबाइल नंबर भी चेंज ना करें। वो कहेंगे मैडम आपने बोला था कि 3 ले लें मोबाइल नंबर, हमने ले लिया। आपने कैसे लिया? आपने टोटल करा 48 से आपका 3 तो आ गया है, बट आपने कंपाउंड तो चेक नहीं किया कि 48 कितना नेगेटिव नंबर है। वो आपकी लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट ही डालेंगे। तो अधूरे ज्ञान से काम ना करे, बंदा को सीख ले या फिर किसी से राय लेके ही करे। दोनों से पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे व्यूवर्स में से अगले कुछ महीनों में, आई थिंक मैं तो चाहूँगी कि हमारे सारे व्यूवर्स ही खरीद लें जिनके पास अपना घर नहीं है, जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। अगर उनमें से कुछ महीनों के बाद कोई नया घर खरीदना चाहे तो ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं या 5 चीज़ें हैं जो आप उन्हें बताना चाहेंगे उनके अच्छे हेल्थ, वेल्थ, अच्छे रिलेशन के लिए? देखिए ऐसा है कि पहले तो हम घर देखते टाइम वहाँ की डायरेक्शंस देखें, वहाँ की एंट्रेंस देखें जी। कि एंट्रेंस पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे मैंने बताया आपकी ब्रह्म स्थान देखना ज़रूरी है। ब्रह्म स्थान पे कोई पिल्लर ना हो, कोई अपना दीवार ना हो, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी जाती है सभी जोनों को। टोटल जोन की सभी एनर्जी वहीं से ही जाती है। सभी देवतास घर में एक 45 देवतास होते हैं, तो उनके को भी एनर्जी वही ब्रह्म देवता ही देते हैं, ब्रह्मा जी जो बीच में सेंटर में होते हैं। तो उसके बाद हमारी एंट्रेंस देखनी ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट हैवी नहीं होना चाहिए। वहाँ के टॉयलेट और सही जगह बने होने चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो वही आगे जाके आप चीज़ ले सकते हैं। वहाँ की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए मेन। बिल्कुल। और अगर जैसे वो रेंट पे रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं अपना घर बना लूँ, तो मैं क्या करूँ, क्या रेमेडी लूँ? तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि वेस्ट साउथ वेस्ट में विलेज की सीनरी लगाए, क्योंकि सबका अपना घर होता है वहाँ पे। तो वो अपना, जितने भी गाँव वाले होते हैं उनका किसी का किराए का नहीं होता, कुछ नहीं होता, सबका अपना ही होता है वहाँ पे, जितने भी गाँव का। इसीलिए हम लोग वहाँ पे विलेज की सीनरी रखवाते हैं। और वेस्ट के अंदर हम रखवाते हैं वहाँ पर एक सुरमा, काला सुरमा शनि देव जी का, ताकि वो उनको इसके लिए हेल्प करें। और साथ में वहाँ पर वेस्ट में ही उनके जो सपनों का घर है उसकी एक फ़ोटो वहाँ पे लगा दें। अच्छा, जैसा तो घर बनाना जैसा चाहते घर हैं। चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा है, तो वो लगा दें, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का जोन है हमारा वेस्ट। बस मैं यही कहेंगे, अगर किसी को घर लेना है तो उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखते हैं तो पूरी क़यामत लग जाती है उसको पूरा कायनात करने लग में। जाती है हाँ, उसमें कायनात लग लाने जाती है में। फुलफ़िल करने में। इसीलिए मतलब हम लोग इतने उपाय बताते हैं, उपाय के साथ-साथ ये ना कि उन्होंने सीनरी लगा दी है, काला सुरमा रख दिया जी, छोड़ दिया जी, चलो जी अपने आप हो जाएगा। नहीं, उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब आप वो लेंगे तो जो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि नंबर जो है वो फेवरेबल घर का जो है लेना चाहिए, उसकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख के लेंगे तो बहुत अच्छा है। और कई लोग हैं ना, घर सेल करने में ही बड़े दिक्कत खाते हैं कि क्या रेमेडी करें कि हमारा घर सेल हो जाए, ये हो जाए। तो उसके लिए हम वेस्ट के अंदर विलेज की सीनरी लगाते हैं और काला सुरमा डले वाला वेस्ट में ही रखते हैं। और उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में उस घर के पेपर रख देते हैं, अच्छा। तो उससे भी घर सर सेल होने इसे की जल्द चांस। बिज़नेस से रिलेट कर सकते हैं फिर? बिजनेस से कैसे? सर जैसे हम घर सेल कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा काम हुआ ना? नहीं नहीं, हाँ बिजनेस से देखो, जिसका काम है, अगर इसका सेल नहीं हो रहा वो कर सकता है। और नहीं तो चारों कोनों पे पीली सरसों होती है, वो थोड़ी थोड़ी वो डाल दे, क्योंकि वहाँ की कोई एनर्जी नेगेटिव हो गई है, कुछ है, तो उससे थोड़ी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी घर के चारों जो पे, प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है उस प्रॉपर्टी में उस डाल दें, प्रॉपर्टी के चारों पे। ताकि वो अपने मनपसंद जो भी रेट हो उस रेट में सेल हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। वैसे तो क्वेश्चंस अभी और भी थे लेकिन समय की कमी होने की वजह से हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम अपने क्वेश्चंस को रीस्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देन अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉडकास्ट किया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।